नेक्स्ट चलते हैं, आपका यथार्थ। यथार्थ, यथार्थ का दो विलोम होगा, एक अयथार्थ, अयथार्थ, और एक विलोम होगा कल्पित। यथार्थ का कल्पित, ये दो विलोम आपके हैं। दूसरा आपका है राजतंत्र। राजतंत्र, इसका है गणतंत्र। गणतंत्र, इसको ध्यान रखिएगा, राजतंत्र का क्या होगा, गणतंत्र। एक आपका जागृत। जागृत का विलोम क्या हो सकता है, बताएं, जागृत का विलोम क्या होगा? जागृत का सुषुप्त। सुषुप्त, सुप्त, जागृत का क्या होगा, सुषुप्त। फिर नेक्स्ट देखिए रिजु। रिजु, रिज को क्या होगा, रिज रेखा यानी सीधी रेखा। रिज का क्या हो जाएगा, वक्र। वक्र, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका रिज का हो जाएगा वक्र। नेक्स्ट आपका क्या है, उद्घाटन। उद्घाटन, उद्घाटन का क्या होगा, समापन। समापन, ठीक है, उद्घाटन का क्या होगा, समापन। आश्रित। आश्रित, आश्रित का निराश्रित। निराश्रित, ठीक है। इसके साथ साथ आपका अपसरण। अपसरण का होता है अभिसरण। अभिसरण, ठीक है। अपसरण क्या होता है, फैलाव। अभिसरण क्या होता है, संकुचित होना। इसके साथ साथ एक है आवर्तक। आवर्तक, और इसका होता है अनावर्तक। अनावर्तक, ये भी वही अर्थ है, ठीक है। अनावर्तक जो सिमटा हुआ है, छिपा हुआ है, उसे अनावर्तक कहते हैं। और आवर्तक को क्या कहते हैं, जो फैला हुआ है। यहाँ अपसरण भी वही हाल है। अपसरण का क्या है, बिखरा हुआ, ठीक है। और उसका क्या होता है, अभिसरण, ठीक है। इसलिए उसको अपसरण कहते हैं, मतलब सब का संकुचित अर्थ इसका लिया जाता है, ठीक है। ये दोनों को ध्यान रखिएगा। आवर्तक का क्या होगा, अनावर्तक। ज्येष्ठ। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। कनिष्ठ, और आपका है कटु। कटु, कटु का होगा मृदु। मृदु, और एक है आपका कट के साथ कट का मृदु, और कुटिल। कुटिल, कुटिल का होता है सरल। सरल, और ग्राह्य। ग्राह्य, ग्राह्य मतलब ग्रहण करना। त्याज्य, त्याज्य का मतलब होता है छोड़ देना, ठीक है। और आपके ये विलोम शब्द आप देख लीजिए फिर से। यथार्थ का अयथार्थ या कल्पित, राजतंत्र का गणतंत्र, जागृत का सुषुप्त, ऋजु का वक्र, उद्घाटन का समापन, आश्रित का निराश्रित, अपसरण का अभिसरण, आवर्तक का अनावर्तक, ज्येष्ठ का कनिष्ठ, कटु का मृदु, कुटिल का सरल, ग्राह्य का त्याज्य, ठीक है। अब इसके साथ साथ देखिए क्या होगा,
नेक्स्ट एक होता है शब्द तृष्णा। तृष्णा, तृष्णा का क्या होगा? वितृष्णा। वितृष्णा। मानवता। मानवता, मानवता का होता है नृशंसता। नृशंसता, ठीक है। मानवता का क्या होता है? नृशंसता। भूगोल, ठीक है। भूगोल, भूगोल, भूगोल का क्या होगा? खगोल। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक। अनैतिहासिक, अनैतिहासिक। और आगे देखिएगा, ग्रस्त। ग्रस्त, ग्रस्त का मतलब होता है किसी चीज में ग्रस्त होना, मतलब जकड़ा होना। ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त, ठीक है। और ग्रस्त का क्या होता है? मुक्त। सूक्ष्म, सूक्ष्म, सूक्ष्म का होता है स्थूल। स्थूल कहते स्थूल काय, ठीक है। सूक्ष्म, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा सा, स्थूल मतलब काफी बृहद, ठीक है। और आगे हम देखते हैं कृशकाय। कृशकाय, एक शब्द है कृशकाय। कृशकाय का क्या होता है? दीर्घकाय। दीर्घकाय, कृशकाय बहुत दुबला पतला, ठीक है। और काया जिसकी हो उसे कृशकाय कहा जाता है। और जो आपकी काफी मोटी काया होती है उसे क्या कहते हैं? आपका वो दीर्घकाय शब्द कहा जाता है उसके लिए। खंडन, खंडन, खंडन का है मंडन। खंडन करना, खंडन का मंडन, ठीक है। उन्मुख, 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 उन्मुख मतलब मुख उनकी तरफ। विमुख, दूसरी तरफ। विमुख, उन्मुख का क्या होगा? विमुख, ठीक है। एक होता है धृष्ट। धृष्ट का विनम्र, विनम्र, ठीक है। और सौम्य, सौम्य स्वभाव। सौम्य का क्या हो जाएगा? सौम्य का धृष्ट, या इसको धृष्ट को विनम्र या सौम्य भी कह सकते हैं, सौम्य भी कहा जा सकता है। और नेक्स्ट आप देखिएगा परमार्थ। परमार्थ, परमार्थ का है स्वार्थ। परमार्थ का स्वार्थ। पुनः देख लेते हैं हम इसको। तृष्णा का वितृष्णा, मानवता का नृशंसता, भूगोल का खगोल, ऐतिहासिक का अनैतिहासिक, ग्रस्त का मुक्त, सूक्ष्म का स्थूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद कृशकाय, दीर्घकाय, खंडन, मंडन, उन्मुख, विमुख, धृष्ट, विनम्र, सौम्य का भी धृष्ट होता है। और परमार्थ, परमार्थ क्या क्या होता है? स्वार्थ, ठीक है। एक साथ और लिख लेते हैं महात्मा। महात्मा, महात्मा का क्या होगा? दुरात्मा। दुरात्मा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपका महात्मा का क्या होगा? दुरात्मा।
एक बार जरा मुझे स्पष्ट बताएं कि मेरी आवाज और बोर्ड पे जो मैं लिख रहा हूँ वो स्पष्ट आप लोगों को दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? जी सर, दिखाई दे रहा है। जी, हेलो, स्पष्ट दिखाई दे रहा है सर। अच्छा सुनाई दे रहा है? जी सर। चलिए ठीक, आगे चलते हैं। अब आशीष, आशीष का विलोम क्या होगा? शालिनी जी बताइए, आशीष का विलोम क्या हो सकता है? आशीष का अभिशाप, अभिशाप, ठीक। वैभव, वैभव, वैभव का है पराभव, पराभव। ध्यान रखिएगा, आज हम वक्ता के रूप में हैं। आप किस वक्ता का विलोम क्या होगा बताएं? वक्ता का विलोम कोई लिख के बताए। वक्ता का श्रोता, श्रोता। उत्थान, उत्थान का क्या है? पतन। विशिष्ट, विशिष्ट अतिथि कहते हैं ना, विशिष्ट, विशिष्ट का क्या होगा? सामान्य। विशिष्ट का क्या होगा? सामान्य। ऐश्वर्य, ऐश्वर्यपूर्ण जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हैं, ऐश्वर्य का क्या होगा? अनैश्वर्य, अनय, अनैश्वर्य। ऐश्वर्य का क्या होगा? अनैश्वर्य। कृष्ण, कृष्ण का विलोम क्या होगा? श्वेत। यहाँ कृष्ण का अर्थ काले से लिया गया है, ठीक है। कृष्ण संज्ञा के रूप में नहीं, कृष्ण का अर्थ विशेषण के रूप में है, तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? कृष्ण का श्वेत, ठीक है। आया समझ में? नेक्स्ट लिखिए, अवनी, अवनी, अवनी का क्या होगा? अंबर। अवनी का विलोम क्या होगा? अंबर। एक शब्द आपका मैं बताऊं, सामिस, सामिस, सामिस का विलोम क्या होगा? आमिष। बताएं, मैंने सही लिखा? सामिस का विलोम, शाबाश अभिलाषा सिंह। सामिस का क्या होगा? निरामिष, निरामिष, ठीक है। आमिष और सामिस दोनों एक ही हैं, इसको आमिष भी कह सकते हैं, इसका भी अर्थ वही है, और निरामिष भी कह सकते हैं, ठीक है। इसको आमिष और सामिस, ये चीज अक्सर हमारे जब सामने आता है ना तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अक्सर ये पूछा भी गया है, आमिष का दिमाग में तुरंत आएगा निरामिष, आमिष का सामिस, ठीक है। इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। आमिष या सामिस एक है और उसका विलोम क्या हो जाएगा आपका? निरामिष, ठीक है। उपमान, उपमान, उपमान का विलोम क्या होगा बताएं? उपमान का उपमेय, वेरी गुड। उपमान किसे कहते हैं? उपमेय। उपमान किसे कहते हैं? जैसे उसका मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, या कह सकते हैं, हम अक्सर देते हैं जब अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार में ये हम शब्दावली प्रयोग करते हैं कि सीता का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है। तो सीता का मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया। और किससे हम तुलना कर रहे हैं? आपका चंद्रमा से, तो चंद्रमा कैसा हो गया? वो उपमान हो गया, ठीक है। ध्यान में आया? सदाचार,
सदाचार। सदाचार का दो होगा, एक तो कदाचार भी होगा, एक दुराचार भी होगा। ठीक है, सदाचार का कदाचार और या आपका दुराचार। दुराचार। सत्याग्रह, गांधी के सत्याग्रह। सत्याग्रह का क्या होगा? सत्याग्रह का दुराग्रह। दुराग्रह। ठीक है, सत्याग्रह का क्या होगा? दुराग्रह। हम पुनः आपको रिपीट कर दे रहे हैं। आशीष का अभिशाप, वैभव का पराभव, वक्ता का श्रोता, उत्थान का पतन, विशिष्ट का सामान्य, ऐश्वर्य का अनैश्वर्य, कृष्ण का श्वेत, अमन का अंबर, आमिष या सामिष का निरामिष, उपमान का उपमेय, सदाचार का कदाचार या दुराचार, सत्याग्रह का दुराग्रह। ठीक है, आगे चलते हैं। कोशिश करेंगे कि 1 या 2 दिन में आपके विलोम समाप्त हो जाए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इसको 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपकी क्वेश्चन जो 10 क्वेश्चन हैं वो कभी गलत नहीं होंगे। ठीक है, आया समझ में? एक आपका है आरोह। आरोह, उसका विलोम होगा अवरोह। अवरोह। आरोह का मतलब क्या होता है? नीचे से ऊपर की तरफ। अवरोह का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा क्या होगा? एकाग्र। एकाग्र। एकाग्र का विलोम क्या हो सकता है बताएं? एकाग्र का विलोम, एकाग्र का चंचल। किसी के कमेंट जल्दी दिखाई नहीं पड़ते या आप इसको टाइप करने में समय लगता हो, इसलिए आप लोग थोड़ा सा लेट करते हैं। मैं आपके स्क्रीन पे देखता रहता हूँ कि मुझे कुछ मिल सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अथ। अथ। अथ का विलोम क्या होगा? अथ। अथ श्री महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, ऐश्वार्थ की, परमार्थ की। अथ का क्या होता? आरंभ। इति। इति। इत का अर्थ होता है समाप्ति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा घात। घात लगाकर, घात का क्या होगा? प्रतिघात। यहाँ प्रति मेरा उपसर्ग के रूप में आया, प्रतिघात। घात का क्या होगा? प्रतिघात। संगठन। 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 संगठन का होगा विघटन। विघटन। ठीक है, संगठन का क्या होगा? विघटन। और इसके बाद और कुछ आपके शब्द अगर आ रहे हो तो आप हमको बताइएगा। ठीक है, एक है शब्द उर्वर। उर्वर। उर्वर भूमि। उर्वर भूमि को क्या कहेंगे? ऊषर। ऊषर। ठीक है, उर्वर को क्या कहेंगे? ऊषर। निद्रा। निद्रा। निद्रा का दो होगा। निद्रा का एक होता है जागरण और दूसरा इसका होता अनिद्रा। अनिद्रा। ठीक है, निद्रा का क्या होता है? जागरण और अनिद्रा। इसके साथ साथ एक शब्द है क्रय। क्रय का है विक्रय। विक्रय। क्रय करना, खरीदना, और विक्रय का मतलब क्या होता है? बेचना। उधार। उधार का क्या हो जाएगा? नकद। देखिए ध्यान रखिएगा, नकद शब्द है, नगद शब्द नहीं। हम लोग अक्सर क्या करते हैं? हम लोग क्या करते हैं? क्या कहते हैं कि इसको नगद हमने दे दिया। नगद शब्द ठीक मतलब
सही उच्चारण नहीं है उसका, नकद, उसका उच्चारण ठीक है, ठीक है। इसके बाद आप देखिए उदात्त, उदात्त, उदात्त का मतलब होता है विशाल हृदय वाला। अनुदात्त, अनुदात्त, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। उदात्त का क्या होगा? अनुदात्त, छिड़गा। एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम बनावटी। कृत्रिम का कई होते हैं, एक इसका होता है प्रकृत, प्रकृत, दूसरा हो नैसर्गिक, नैसर्गिक। कृत्रिम का प्रकृत या नैसर्गिक, ठीक है। छाह, छाह, छाह का क्या हो जाएगा? धूप, ठीक है। तो आज हम इतने विलोम के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया, ठीक है। अभी एक और इसमें लेक्चर में शायद हमारा विलोम समाप्त भी हो जाए, लेकिन इतना विलोम जितना मैंने आपको लिखा दिया वो सब आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। एक दो बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए हो जाएगा। कुछ ऐसे विलोम जो आपके सटीक उसका आपके दिमाग में नहीं है। विलोम पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता दूं कि पहले आप विलोम शब्द को सामने रख लें, ठीक है। उसके बाद अपने मन से चिंतन करें कि इसका विलोम क्या हो सकता है। अगर आपके दिमाग में स्ट्राइक कर रहा है तो ठीक, अगर नहीं कर रहा तो आप उसको देखें, वरना अपने मन से आप इसको एक बार कोशिश करके देखिए कि हम विलोम इसका निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे अभिमानी, ठीक है, अभिमानी का क्या होगा? निराभिमान, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिमानी, अभिमानी का क्या हो जाएगा? निराभिमान, निराभिमान, ठीक है। तो आज हम विलोम इसी जगह इसको समाप्त करते हैं। और आपको याद करने के लिए पर्यायवाची के शब्द मैंने आपको अभी तक 4-5 पर्यायवाची लिखवाई थी। आज 2 पर्यायवाची हम आगे और चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग उसको देख लीजिए कि क्या हो सकता है। एक पर्यायवाची मैं आपको लिखा रहा हूं, इंद्र, इंद्र, इंद्र की पर्यायवाची क्या हो सकती है, ठीक है। एक आपका इंद्र को कहता है पुरंदर, पुरंदर, पुरंदर के साथ वित्रहन, सतक्रतु, सतक्रतु, कृत, मध्वा, 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 और आपको देवराज, देवराज। और इंद्र का और क्या हो सकता है? मध्वा, सतक्रतु, देवराज, और क्या? शूरपति, शूरपति, सोमापा, सोमापा, ठीक है। और दूसरा पर्यायवाची आपको मैं दे रहा हूं किरण, किरण, जो जैसे सूर्य की किरण, ठीक है। किरण को क्या कहते हैं? आपको अंशु, 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 देखिए अंशु, और इसी के साथ अगर माली लगा देंगे तो वह हमारे सूर्य की पर्यायवाची हो जाएगी। अंशुमाली, अंशुमाली किसकी है? सूर्य की। और अंशु क्या है? आपका किरण की। उसके बाद मयूख,
मयूख, ठीक, अर्ची, अर्ची, इसको ध्यान रखिएगा, मयूख अर्ची। और उसके बाद प्रभा, प्रभा, गो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान हमेशा याद कर लीजिएगा इसको। अंशु, मयूख, अर्ची, प्रभा, गो। और कर, कर, रश्मि, रश्मि, ठीक है। दो पर्यायवाची आज हम आपको दे रहे हैं किरण का, अंशु, मयूख, अर्ची, प्रभा, गो, कर, रश्मि। और इंद्र का क्या है, पुरंदर, वित्रहन, सतक्रतु, मधवा, देवराज, शूरपति, शोमापा, ठीक है। इतना आपको, इसके साथ साथ महेंद्र भी लिख सकते हैं, महेंद्र भी इसका बहुत पेट पर्यायवाची है, ठीक है। तो ये आप हमको नेक्स्ट टाइम में आप सुनाइएगा, और बाकी मैंने जो 4-5 आप लिखाए हैं उसको एक बार रिपीट कर लीजिएगा। इस पर्यायवाची से आने की संभावना काफ़ी बनी रहती है, ठीक है। तो आज हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और विलोम को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग कल इसको दोहरा लेंगे, हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए कायम हो जाएगा। तो और नेक्स्ट पीरियड पर हम इसको विलोम भी पूछ सकते हैं, आपके पर्यायवाची भी हम पूछ सकते हैं। आप लोग पूरी तैयारी के साथ आइएगा, ठीक है। ठीक है, फिर आप लोगों को शुभ रात्रि, बहुत बहुत